नमस्कार। इस साल लगता है दिल्ली बहुत व्यस्त रहने वाला है। मतलब देखिए ना, इवेंट पे इवेंट हो रहे हैं। G20, अभी रायसीना डायलॉग और अभी एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके साइड लाइन में ना, इंडिया शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का ना ट्रम्प कार्ड खेल रहा है। ट्रम्प कार्ड खेलता है। मैं यहाँ पे ट्रम्प कार्ड क्यों कर रहा हूँ? इससे क्या होगा ना कि इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है ना वो बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सॉफ्ट पावर बढ़ा के हम क्या कर लेंगे? सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी चीज है। वो मतलब सिर्फ कहने में ऐसा सॉफ्ट पावर लगता है, लेकिन काम जबरदस्त है। सॉफ्ट पावर के चलते ही सॉफ्ट पावर के चलते ही पांडव युद्ध जीत गए थे महाभारत में। मतलब वो इतना सॉफ्टली रहते थे कि सारे जो इधर के वीर वीर योद्धा थे ना, मतलब जितने पितामह भीष्म कह लो, गुरु द्रोणाचार्य कह लो, ये सारे लड़ तो रहे थे फिजिकली इधर, लेकिन मेंटली किधर से थे? उधर से। तो इंडिया क्या चाहता है ना कि अपने सॉफ्ट पावर को बिल्डअप करे। हमने क्या मतलब ऐसे ही ये आपके कोरोना की वैक्सीन इधर उधर दिया, बहुत सारे काम किए वो सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। तो इंडिया ऐसा मतलब ये जताना चाह रहा है कि एक्चुअली जो हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं, ये तो अलग बात है, बट वी आर यूनाइटेड। यूनाइटेड किससे? हम बुद्धिज्म के चलते एक इनफिजिबल थ्रेड है हमारे कल्चर में जो हमको यूनाइट करता है, और हम बहुत पहले से ही यूनाइट है। तो ये मतलब एससीओ नहीं, लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये इसके पैरेलल चल रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो गया है, मतलब विज्ञान भवन में। और वहां पे सारे एससीओ के मेंबर हैं। इसके अलावा भी कई मेंबर कंट्रीज को और ग्रुप्स को बुलाया गया है। उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा हम पहले एससीओ पे बात कर लेते हैं। तो एससीओ का जो है ना, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस बार की जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है। इस बार का जो थीम है 2023 का 2023 का जो थीम है वो है सिक्योर, SECURE, सिक्योर एससीओ। अब सिक्योर एससीओ का मतलब क्या हुआ कि एससीओ को सिक्योर करो? नहीं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका एक मतलब निकलता है। एस फॉर क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ व्हाट? हम किसको सिक्योर करते हैं? सिक्योरिटी ऑफ रीजन। ई फॉर क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका? मेंबर का। सी फॉर क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी हम कहां क्रिएट करेंगे? तो इसी रीजन में जिधर आपका एससीओ है। यू फॉर क्या है? यूनिटी। यू फॉर यूनिटी। आर फॉर रिस्पेक्ट, इज्जत प्रतिष्ठा करें। किसकी? एक दूसरे की। सोवेर्जिनिटी, सोवेर्जिनिटी मतलब संप्रभुता, और इंटेग्रिटी एकता। तो रिस्पेक्ट एक दूसरे का करें, सोवेर्जिनिटी और इंटेग्रिटी का। ई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये एक एब्रिविएशन है इस बार के थीम का, एससीओ। तो संघाई कारपोरेशन और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली ना संघाई 5 मतलब संघाई 5 नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें तीन आपके जो सेंट्रल एशिया के कंट्री है ना वो थे, और चाइना और रसिया। इंडिया और पाकिस्तान, मतलब रसिया ने इनवाइट किया इंडिया को, तो चाइना ने इनवाइट किया पाकिस्तान को। तो इंडिया और पाकिस्तान 2017 से इसमें है। और ये संघाई बना संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसका नाम था संघाई 5, उसके बाद ये बना शंघाई कॉपरेशन, एससीओ। ये बना आपका 2001 में। और इंडिया मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान, पाकिस्तान इसको ज्वाइन किए 2017 में। रसिया के कहने पर इंडिया को ले आया, तो चाइना ने पाकिस्तान को ले आया कि बैलेंस बना रहे। मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है ना, याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है याद करना। आप ना ऐसे याद कीजिए। सेंट्रल एशिया में 5 देश है जिनको हम KKTTU बोलते हैं। KKTTU, इसमें से एगो टी को धर के काट दीजिए, मतलब तुर्कमेनिस्तान। ये कौन है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब बाकी चार क्या? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 वो हो गए। 4 इधर से देखिए, 3 पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, 4 और 3 7, और एक ये आपका रसिया 8। तो 8 मेंबर हैं अभी संघाई कॉपरेशन के, और इसका जो थीम है वो है।
अब ये शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का क्या चक्कर है, तो इससे इंडिया, ये मैंने पहले ही बोला कि सॉफ्ट पावर को ना अपना ऐसा इंक्रीज करने वाला है, और वो वहीं पे नहीं रुक रहा है। इंडिया ने देखिए क्या मस्त दिमाग लगाया है। एक्चुअली क्या है ना कि जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ ना, तो देखिए बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला था। मतलब वो अशोका, सम्राट अशोक के समय बुद्धिज्म अपने जेनिथ पे था। जेनिथ मतलब जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ था। उसके बहुत सारे कारण थे, अभी हम बुद्धिज्म पे थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में हम देखेंगे। तो बुद्धिज्म का फैलाव बहुत हुआ। इधर आप देखिएगा ना तो पूरा ये आपका ईस्ट एशियन नेशन, इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपका पूरा ईस्ट, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये पकड़े हुए। श्रीलंका में तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेज दिया था। उसके बाद ना ये अरेबियन कंट्री को भी इनवाइट किया गया है। आपको याद है बामियान, अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तालिबानियों ने तोड़ दी थी। वो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी। तो इतना दूर में पूरा ऐसा बुद्धिज्म ना उस समय फैला हुआ था। तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क के जितने कंट्री है वो तो आ ही रहे हैं। अब ये सार्क जो है ना, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कुछ मतलब नहीं रहा, सार्क खत्म हो गया। उसके बाद एशियान आ रहा है, ईस्ट एशिया मतलब सार्क, एशियान ग्रुप, ईस्ट एशिया। सार्क, एशियान ग्रुप, ईस्ट एशिया। सार्क में कितने देश हैं? इसमें भी 8 है। इसमें कितने हैं? 10 है। एशियान का, ईस्ट एशिया का 4 गो देश। तो ये सारे कंट्रीज को इंडिया बुला रहा है। क्यों? शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, जो जिसके पास है म्यूजियम वगैरह, और इन सबको धर करके दिल्ली में जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट है या पुरानी जो घूमने लायक जगह है, खास करके जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनको घुमाया भी जाएगा। अब इतनी बात हुई तो थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध को ना लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध को क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिताजी का नाम सुयोधन था। फिर बहुत सारी ऐसा इनके जीवन में, इनकी एक मौसी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका नाम है प्रजापति गौतमी। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको गया में क्या बोलते हैं, इनलाइटमेंट, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया। इनका जन्म हुआ था आपका नेपाल के लुम्बिनी में। लेकिन उस समय ना इनकी मृत्यु हो गई 483 में। ये डेट मैंने क्यों लिखा, इसका कारण है क्योंकि इससे पहले भी ना बुद्धिज्म को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे ऐसे गोष्ठी वगैरह या क्या बोलते हैं काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण है, और उसमें से 3 हुए हैं बिहार में। ये गंगा नदी को समझ लीजिए, और ऊपर में ये वैशाली समझ लीजिए, और नीचे गया, और उसके बाद बीच में पटना। यहीं पे तीनों हुए हैं। पहला कहाँ हुआ है? गया में। कब? 483। ये डेट क्या चीज में है? बीसी में है। दूसरा कब हुआ है? वैशाली। कब? 383। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 गया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली 383, थर्ड 255 पाटलिपुत्रा, 255 फोर्थ 172 एडी कश्मीर के कुंडलवन में। अब देखिए 483 फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कराया था? अजातशत्रु, राजा का नाम। अरे उतना बड़ा काउंसिल होगा तो कोई तो स्पॉन्सर होना चाहिए, तो अजातशत्रु ने कराया था। अब इसको सिर्फ याद कर लीजिए, बाकी सब ऐसे ही याद रहेगा। क्यों? 383 काल अशोक, 255 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक, 255 अशोक, और 172 कनिष्क, 172 एडी कनिष्क। क्यों मैंने बोला कि अजातशत्रु को याद कर लीजिए? तो देखिए, एक तो है काल अशोक, एक है अशोक, और कनिष्क को ना प्यार से इनके काम वगैरह को देख करके जो अशोक से मैच करता था, तो इसको द्वितीय अशोक कहते हैं। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, द्वितीय अशोक।
अशोक। तो ये 4 काउंसिल हुए थे, 3 बिहार में हुआ था, 1 कश्मीर में हुआ था, तो ये है बुद्ध। तो भगवान बुद्ध ने समाज को क्या, इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और इन्होंने क्या बोला था, बस 4 बातें बोली थी कि इस दुनिया में बहुत दुःख है और दुःखों के कारण इच्छाएँ हैं और इच्छाओं पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्लस जब आप इच्छा को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो आपकी सारी दुखें चली जाएँगी। तो ये है भगवान बुद्ध। और आपके एसईओ के बारे में। थैंक यू।